ये वो गीत है जिसे मोहम्मद रफ़ी ने अधूरा गाकर छोड़ दिया था और गाने को पूरा गाए बगैर गुस्से में माइक्रोफोन फेंककर स्टूडियो से बाहर चले गए थे। उन्होंने उस गाने का आखिरी अंतरा गाने से मना कर दिया था। ये गीत है सन 1981 में आई फिल्म कुदरत का। ये इस फिल्म का है बेहद खास गीत। इस वाक़ये ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि रफ़ी साहब सिर्फ महान फनकार ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान हैं। फिल्म कुदरत के लीड मेल सिंगर थे किशोर कुमार। फिल्म के गाने काफ़ी हिट हुए। मोहम्मद रफ़ी भी इस फिल्म का एक गाना गा रहे थे, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जब रफ़ी साहब को पता चली एक बात, तो उन्होंने अपना माइक्रोफोन हटाया और आर.डी. बर्मन को बुलाकर डांटा और गाने को अधूरा ही छोड़कर वहां से चले गए। आखिर क्या था पूरा किस्सा? रफ़ी साहब को किस बात पर आया था गुस्सा और गाने के सिर्फ 3 अंतरे रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने इस गाने का आखिरी अंतरा क्यों नहीं गाया? आज उर्दू शायरी के इस एपिसोड में इसकी कहानी। सन 1980 के लगभग जब फिल्म निर्देशक चेतन आनंद फिल्म कुदरत बना रहे थे, तो उन्होंने इस फिल्म में संगीत की जिम्मेदारी आर.डी. बर्मन को सौंपी। इस फिल्म के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और खतील सफाई। फिल्म की लीड मेल सिंगर थे किशोर कुमार। इस फिल्म के गाने सुपर हिट हुए थे, जो आज भी पसंद किए जाते हैं। ये गीत काफी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के मेल वर्जन को किशोर कुमार ने गाया था और फीमेल वर्जन को परवीन सुल्ताना ने। चेतन आनंद ने फिल्म का थीम सॉन्ग खतील शिफाई से लिखवाया। ये गीत इस फिल्म का बहुत ही खास गीत है। ये फिल्म का थीम सॉन्ग है जो फिल्म के बैकग्राउंड में कई बार बजता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पूरा गाने से मना कर दिया था और इस गीत को पूरा गाए बगैर ही स्टूडियो से बाहर निकल गए थे। दरअसल जब आर.डी. बर्मन को इस फिल्म के लिए संगीत देने का काम मिला था, तो उन्होंने इस फिल्म में गीत गाने के लिए अपनी पसंद के टॉप के सिंगर्स, जिसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, परवीन सुल्ताना, सुरेश वाडकर और आयशा भोसले को चुना। आर.डी. बर्मन इस फिल्म में गाने किसी नए गायक से गवाना चाहते थे। इन्हीं दिनों में इनके पास एक नया गायक अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचा। इस गायक को परखने के बाद आर.डी. बर्मन को लगा कि खतील शिफाई द्वारा लिखे गए गीत को इस नए गायक से गवाया जा सकता है। इसके लिए आर.डी. बर्मन ने फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद से कहा कि वो खतील शिफाई के इस गीत को एक नए गायक से गवाना चाहते हैं, क्योंकि इस गीत पर इसकी आवाज फिट बैठती है। उस पर चेतन आनंद ने कहा, पंचमदा, ये गीत फिल्म का खास और ऐसा गीत है जिसके साथ केवल और केवल मोहम्मद रफ़ी की आवाज ही न्याय कर सकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी की आवाज में रिकॉर्ड करवाया जाए और साथ ही ये भी कहा कि गीत में जो भाव है और जिस खूबसूरती से गीतकार दिल छुपाई ने शब्दों को पुरोया है, इसके लिए रफ़ी साहब जैसी आवाज ही इस गीत के साथ इंसाफ कर सकती है। और अगर रफ़ी साहब की आवाज में ये गीत रिकॉर्ड हो तो ये गीत अमर गीत बन जाएगा। आर.डी. बर्मन इंडस्ट्री के बड़े म्यूजिक कंपोजर तो थे ही, और ऐसे में भी अपनी कंपोजिशन के हिसाब से सिंगर चुनना चाहते थे। इसके लिए आर.डी. बर्मन ने चेतन साहब को समझाने की काफी कोशिश की कि एक बार इस गायक को तो सुन तो ले, मगर चेतन आनंद के जहन में इस गाने के लिए रफ़ी साहब के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं था। इनकी जिद थी कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड करवाया जाए। म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन ने कई बार कोशिश की, पर आनंद साहब हर बार आर.डी. बर्मन को ये कहकर लौटा देते थे कि आप इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड करवाएं। आर.डी. बर्मन
मनाते रहे एक बार इस गायक को सुन तो लिया जाए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको इसकी आवाज़ और गायकी पसंद नहीं आई तो फिर रफ़ी साहब से ही इस गीत को रिकॉर्ड कराएंगे। दरअसल R.D. बर्मन साहब भी दुविधा में थे क्योंकि इस फिल्म में लीड मेल गायक किशोर कुमार थे और ऐसे में केवल एक गाने के लिए रफ़ी साहब को कैसे बुलाया जाए, इस बात को लेकर भी इनको संकोच हो रहा था। ये साथ ही साथ नए गायक के साथ भी प्रयोग करना चाहते थे। R.D. बर्मन की काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार चेतन आनंद नए गायक को सुनने के लिए तैयार हो गए और तय दिन पर इस गायक को बुलाया गया और साथ ही गीतकार खुदेल शिफाई भी आए। इस गायक का नाम था चंद्रशेखर काडगिल। चंद्रशेखर काडगिल ने इस समय 2 गीत गाकर सुनाए। चंद्रशेखर के गीत को सुनकर चेतन साहब ने उनकी आवाज को अप्रूव कर दिया। चेतन आनंद से हरी झंडी मिलने के बाद खुदरत फिल्म के इस गाने को चंद्रशेखर काडगिल की आवाज में रिकॉर्ड कर दिया गया। एक बार गाना रिकॉर्ड होने के बाद R.D. बर्मन ने चेतन आनंद को चंद्रशेखर काडगिल की आवाज में रिकॉर्ड गीत सुनाया और इस गीत को सुनकर चेतन आनंद ने कहा, इस गीत को बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इस गीत के साथ अगर कोई सही मायने में न्याय कर सकता है तो वो है रफ़ी साहब। चेतन आनंद अपने इस विचार से पलटने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार झंडी मिलने के बाद खुदरत फिल्म के इस गाने को चंद्रशेखर काडगिल की आवाज में रिकॉर्ड कर दिया गया। एक बार गाना रिकॉर्ड होने के बाद R.D. बर्मन ने चेतन आनंद को चंद्रशेखर काडगिल की आवाज में रिकॉर्ड गीत सुनाया और इस गीत को सुनकर चेतन आनंद ने कहा, इस गीत को बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इस गीत के साथ अगर कोई सही मायने में न्याय कर सकता है तो वो है रफ़ी साहब। चेतन आनंद अपने इस विचार से पलटने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार थक हार कर R.D. बर्मन को इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब से गुजारिश करनी पड़ी और ये भी कहा कि इस गीत के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो है आप। R.D. बर्मन के काफी आग्रह के बाद रफ़ी साहब ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर रिकॉर्डिंग के लिए आए। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और इसके 3 अंतरे रिकॉर्ड हो गए। 3 अंतरे रिकॉर्ड होने के बाद टी ब्रेक हुआ। चाय पानी का ब्रेक खत्म होने के बाद अगले अंतरे की रिकॉर्डिंग आरंभ होनी थी। तभी न जाने कैसे रफ़ी साहब के माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग रूम से इसी गाने की हल्की आवाज आई। आने वाले कल पे हंसे, खिलती बहारों में कभी एक हाथ में, जिसे पहले ही चंद्रशेखर काडगिल ने गाया था। इस समय चंद्रशेखर काडगिल भी रिकॉर्डिंग रूम में एक कोने में बैठे थे। जब रफ़ी साहब को माइक्रोफोन में वही गाना किसी दूसरे गायक की आवाज में सुनाई दिया जिसकी वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो चौंक गए। गाना सुनते ही रफ़ी साहब ने सिंगर रूम में टेक्नीशियन से पूछा, ये किसकी आवाज है? जिस पर टेक्नीशियन ने कहा, रफ़ी साहब, वो जो कोने में दाढ़ी वाला बैठा है ना, उसी ने पहले ये गाना गाया था। नया गायक है लेकिन गाता अच्छा है। रफ़ी साहब ने कहा, क्या शानदार आवाज है, कितना कमाल का गाया है इसने। इसके बाद रफ़ी साहब ने तुरंत माइक्रोफोन उतार दिया और R.D. बर्मन को बुलाते हुए आवाज लगाई, पंचम जरा इधर आओ। पंचम दा यानी R.D. बर्मन तुरंत से सिंगर के कैबिन में गए। रफ़ी साहब ने पूछा, पंचम दा, सच सच बताना ये गाना पहले किसने गाया था? देखो झूठ नहीं बोलना। पंचम थोड़ा सहम गए और फिर कहा, पहले इस गीत को पूरा रिकॉर्ड कर देने की गुजारिश की और फिर कहा इस गाने को एक नए गायक से रिकॉर्ड कराया गया था। इसके बाद पंचम दा ने रफ़ी साहब को पूरा वाक़या बताया। पूरा वाक़या सुनने के बाद इस पर रफ़ी साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हो?
पंचम, क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद कर रहे हो। रफी साहब ने माइक्रोफोन वहीं रखा और रिकॉर्डिंग रूम से निकल गए। पंचम दा और रफी साहब को पुकारते रह गए। रफी साहब ने इस गीत को पूरा ना गाकर एक नए और प्रतिभाशाली गायक की गायकी को मरने से बचा लिया। अगर रफी साहब ने असब चेक नहीं किया होता तो इस नए गायक की गायकी जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देती और फिर इस अधूरे गीत से ही इस नए गायक चंद्रशेखर गाडगिल का कैरियर शुरू होता है, जो बाद में मराठी सिनेमा में जाना माना नाम बन जाता है। उन्होंने R.D. बर्मन को बहुत सारे गाने गाए। चंद्रशेखर गाडगिल ने अपने जिंदगी में गायकी की क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और इसका श्रेय रफी साहब को जाता है, जिनकी कारण एक प्रतिभाशाली गायक को नया जीवन दान मिला। आज के इस किस्से में इतना ही। दीजिए इजाजत। शब बखैर।